वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम ओ लेवल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पेपर है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का, और ये सेट है जुलाई 2015 का। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ओ लेवल का पेपर की अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव में आपको 20 नंबर लाने ही पड़ते हैं, और ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स होते हैं मिनिमम, वो होते हैं 50%, यानी कि 50 नंबर आपको बनाने हैं, और पहले वाले से 20 कंपलसरी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का पार्ट है जो इनेबल्स करता है, जिसके द्वारा इनेबल्स होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि हमारा 1.1 का आंसर होगा द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय रिमोट लॉगिन? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टेलनेट। कुछ ऑप्शन यहाँ पर एक ही बार में बताए जा रहे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जो टॉपिक यहाँ पर रिपीट हुए या जो क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए उन्हें केवल बताया जा रहा है। अगर आपको उनको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप इसके लिए प्रीवियस वाले अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3, व्हाट इज़ अ स्पाइडर? हमारा आंसर होगा स्पाइडर, यानी कि अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट। जो ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट को क्या करता है, कैटलॉग करता है, यानी कि सूचीबद्ध करता है। 1.4 का आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन इसमें कौन सा है? गूगल। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बाकी तो सब। अब 1.4 की अगर हम बात करें तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। 1.5 में, व्हाट इज़ अ गुड वे टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड वाया ईमेल? अगर हम बात करें कि अगर हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वाया ईमेल के थ्रू, तो हमारा इसमें मतलब क्या होता है कि हम उस मैसेज को इनक्रप्ट कर दें, जिससे कि मैसेज की सिक्योरिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज़ द HTML एलिमेंट टू बोल्ड अ टेक्स्ट? HTML में हम किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, टैग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड टू बी मॉलवेयर? तो मॉलवेयर क्या होते हैं? मॉलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरेट करते हैं वायरस को, यानी कि जो स्प्रेड कर देते हैं वायरस को कंप्यूटर्स में। और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉलवेयर के अंडर नहीं आती है? तो वायरस भी मॉलवेयर के अंदर आता है, स्पाईवेयर भी मॉलवेयर के अंदर आता है, और वॉर्म भी मॉलवेयर के अंदर आता है। एडवेयर मॉलवेयर के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर आप एडवेयर की बात करें तो एडवेयर का मतलब होता है, कभी कभी आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कुछ ऐड आ जाते हैं, तो वो जो ऐड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडवेयर कहते हैं। तो एडवेयर जो होते हैं ये भी अदर साइड के प्रोग्राम होते हैं, बट ये वायरस को फैलाने के लिए नहीं होते हैं। इनका मोटिव होता है यूज़र को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे कि उनकी मार्केटिंग इम्प्रूव हो। एक तरह का ये एडवर्टाइजमेंट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8, HTTPS इज आ HTTPS, यानी कि यहाँ पर एस लगा है, यानी कि ये सिक्योर कनेक्शन को बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 का ऑप्शन सी, सिक्योर कनेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1.9 है, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट। तो कॉपीराइट जो लॉ होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? तो हमारा 1.9 का आंसर क्या हो जाएगा? आइडियाज़ कंटेंड इन वेरिड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया जहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंसी को बेस पर रखकर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, वहाँ पर कॉपीराइट को लॉ क्या करता है? उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल सभी तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर कॉपीराइट का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये एक तरह का लॉ होता है जिससे कि आप अपनी चीज़ों को क्या करा सकते हैं? प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो हमारा 1.9 का आंसर क्या हो जाएगा? आइडियाज़ कंटेंट इन वेरिड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव का जो मल्टीपल चॉइस है वो लास्ट है। 1.10 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ अ वेब क्राउलर? तो वेब क्राउलर क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स की, तो ट्रू फॉल्स में क्या है, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डाटाग्राम, तो बिल्कुल सही है। यूडीपी स्टैंड यानी कि यूडीपी जो है स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यानी कि 2.1 का क्या हो जाएगा, 2.1 का ट्रू हो जाएगा। अपाचे इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र, तो अपाचे एक वेब ब्राउज़र नहीं होता है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। कैप्चा इज़ अ प्रोग्राम टू वेरी अ कंप्यूटर, तो कैप्चा एक प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है जो कंप्यूटर को अलग अलग मतलब कंप्यूटर को क्लासीफाई करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि ये क्या होता है, एक तरह का जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक तरह का जब दे देता है कि कैप्चा आप कहीं पर भर रहे हैं, तो आपको एक लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आप इस कैप्चा को फिल करिए तो आगे आप बढ़ पाएंगे। तो ये कैप्चा का कुल मिलाकर यहाँ पर वेरिए कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं होता, तो 2.3 क्या हो जाएगा, 2.3 हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन लीगली डाउनलोड एंड यूज़ फ्रीवेयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट, तो हमारा 2.4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि फ्रीवेयर का मतलब ही होता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें विदाउट पे से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी इज़ आ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो हमारा आंसर होगा सही, 2.5 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2.6 जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन द वेब सर्वर, तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ये वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट नहीं होती है, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। NNTP इज़ द नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो हमारा 2.7 क्या हो जाएगा, 2.7 हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि NNTP स्टैंड्स फॉर नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 रिपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम CD टू हार्ड डिस्क, तो ये बिल्कुल सही होता है। जैसे हम कॉपी पेस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पर रिपिंग जो प्रोसेस होता है ये वर्ड यूज़ किया जाता है कॉपिंग डाटा फ्रॉम CD टू हार्ड डिस्क, तो हमारा 2.8 क्या हो जाएगा, 2.8 हमारा हो जाएगा ट्रू। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मैप इज़ अ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई मैप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, तो ये मैसेज का एक प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए यहाँ मैप वर्ड दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो 2.9 हमारा क्या हो जाएगा, 2.9 हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ट्रू फॉल्स में। 2.10 अ पासवर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा 2.10 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि यूज़र जो कंप्यूटर पर है वो लीगल है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई एडमिन है तो फिर उसको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैचिंग का। अगर हम मैचिंग की बात करें तो मैचिंग में क्या है, 3.1 की अगर हम मैचिंग की बात करें, सर्च फाइल्स ऑन FTP सर्वर, तो FTP सर्वर पर जो हम फाइल सर्च करते हैं वो कैसी होती है, आर्काइव फाइल होती है। तो हमारा 3.1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जे। मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट, तो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। 3.3 का आंसर क्या होगा, 3.3 के अगर हम आंसर की बात करें, 3.3 का आंसर क्या होगा, रिड्यूस साइज ऑफ अ फाइल, तो 3.3 में किसी भी फाइल को रिड्यूस करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन के अंदर क्या होता है, पीके जिप और विनजिप, तो हमारा 3.3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को या उस डॉक्यूमेंट को क्या कंटेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या होता है, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर फॉलो किया जाता है, जिससे पता चल जाता है डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है वो क्या है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इथरनेट टेक्नोलॉजी, तो 3.5 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी CSMA/CD, ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है इथरनेट की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 बिजनेस ओवर द इंटरनेट, तो जो बिजनेस इंटरनेट पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस जो भी इंटरनेट पर किया जाता है उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ई कॉमर्स तो है नहीं, लेकिन अमेज़ॉन क्या है, एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, इसीलिए हमारा 3.6 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3.6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी होती है। अब जैसे अमेज़ॉन और ई कॉमर्स लिखा होता है तो हम डायरेक्ट किस पर टिक लगाते हैं, हम ई बिज़नेस या ई कॉमर्स पर टिक लगाते हैं, बिजनेस ओवर द इंटरनेट
तो वो क्या होता है, ई कॉमर्स या फिर ई बिज़नेस होता है। लेकिन यहाँ पर ई बिज़नेस का एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, अमेज़ॉन। तो हमारा 3.6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अमेज़ॉन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस की अगर हम बात करें, वो गेन करने में, वो गेन कौन मतलब करते हैं, तो वो कौन होते हैं, हैकर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल। तो किस तरह के प्रोग्राम कोड जो होते हैं वो फ्री अवेलेबल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम, जो फ्री क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट को। तो यहाँ पर 3.8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आई, ओपन सोर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब सर्वर। 3.9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3.9 का आंसर हो जाएगा ऑथरिंग टूल। ये क्या है, ये सब पब्लिक कंटेंट हैं, मतलब जो पब्लिश कंटेंट होते हैं, पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब सर्वर। तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एच, ऑथरिंग टूल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर XML। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि XML। तो हमारा 3.10 का आंसर क्या हो जाएगा, 3.10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो पहले मैचिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऐसा कर लेना चाहिए, पहले पूरे ऑप्शन जब आपको आ जाए आप टिक कर लें कि हाँ ये ऑप्शन ये होगा, उसके बाद ही आप OMR को भरिए। कभी कभी क्या होता है, ऊपर भी आंसर होता है, नीचे भी आंसर होता है, लेकिन जब आप ऊपर टिक कर लेते तब आपको नीचे आकर पता चलता है कि उससे भी ज़्यादा उसके पास का आंसर था। अब हम बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 4.1, रिफ़र टू मल्टीपल कंप्यूटर्स दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर्स है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और सब इन्फेक्टेड होते हैं, किससे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, यानी कि मॉलवेयर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉटनेट। बॉटनेट का मतलब क्या होता है, बॉटनेट में बॉट क्या है, कंप्यूटर है जो कि इन्फेक्टेड है, किससे, मॉलवेयर से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मॉलवेयर का ही मतलब क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर बॉटनेट हमारा आंसर कहाँ है, एच में। तो 4.1 का आंसर हो जाएगा बॉटनेट refers to multiple computer that have been infected with malicious software। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, द इंटरनेट वॉज लॉन्च्ड इन 1969 एंड वॉज जनरली कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम ARPANET कहते थे। तो 4.2 का आंसर क्या हो जाएगा, ARPANET। और ये ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में है ये M में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टू एन अनरिकग्नाइजेबल फॉर्म। तो जब कोई व्यक्ति किसी को मैसेज भेजता है कि दूसरा उसको चीज़ को समझ ना सके, रिकॉग्नाइज ना कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसने किस फॉर्म में भेज दिया, उसको इनक्रप्शन करके भेज दिया। तो हमारा 4.3 का आंसर क्या हो जाएगा, 4.3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनक्रप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4। अब इनक्रप्शन, हमारा 4.3 का जो इनक्रप्शन ऑप्शन है वो किसमें, ऑप्शन सी में। तो 4.3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनक्रप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ फाइल दैट लिंक्स टू अदर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी फाइल है जो अदर इन्फॉर्मेशन को लिंक करती है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आपको कोई ऐसा अलग से हाइपरलिंक वगैरह करके नहीं दिया रहेगा, ना ही लिंक वगैरह। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, HTML, और HTML का यूज़ ही करते हैं हम, क्यों, अदर टाइप की फाइल्स को उसमें लिंक करा सकते हैं। तो ये डायरेक्टली एक प्रोग्राम या मतलब डायरेक्टली एक लैंग्वेज ही दे दी गई है। तो हमारा ऑप्शन 4.4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो हमारा HTML है वो कौन से में है, वो ऑप्शन F में है। तो हमारा 4.4 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन F, HTML। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सर्वर रिक्वायर्स डेटाबेस एड्रेस टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो वेब सर्वर जो होता है उसको रिक्वायर होती है एक एड्रेस की। उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, उस एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है। इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर का ये अपना क्या होता है, एक IP होता है, जिससे कि वो क्या हो, IP की एक तरह का क्या है, एड्रेस है, जिससे वो इंटरनेट पे यूनिकली पहचाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4.5 का आंसर हो जाएगा IP, यानी कि ऑप्शन के। 4.5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, IP। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6, इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर डायल-अप मॉडेम कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन में जो स्टैंडर्ड वे है वो क्या है हमारा, PPP, यानी कि
पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है डायल अप मॉडेम कनेक्शंस में। ये क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये सब एक डीप टॉपिक है जिनके लिए अलग से वीडियोस बनाया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ इतना जानना है कि यहाँ पर डायल अप मॉडेम कनेक्शंस होते हैं जो एक तरह से कंपनीज द्वारा दिए जाते हैं, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क से या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नहीं होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 3 जो P है उनका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो हमारा 4.6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7, डेटेस इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4.7 का ऑप्शन बी, बिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4.7 में जो सर्च इंजन है बिंग। वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, लेकिन बिंग यहाँ पर दिया हुआ है और उससे डायरेक्ट पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कौन सा डेवलप किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो डेवलप किया गया है वो बिंग सॉफ्टवेयर है। तो 4.7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो 4.7 का आंसर क्या हो जाएगा, बिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8, डेटेस इज एन इंटरनेट फ़ोन सर्विस। इंटरनेट फ़ोन सर्विस एक ऐसी कौन सी सर्विस है जो इंटरनेट फ़ोन सर्विस होती है। तो हमारा 4.8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई, स्काइप। स्काइप एक प्रोग्राम होता है, एक ऐप होती है, मतलब एक प्रोग्राम है जो कि क्या होता है, जो इंटरनेट पर फ़ोन सर्विस को प्रोवाइड करता है। वहाँ लिस्टिंग वगैरह नहीं की जाती है, वो ऑलरेडी आपको नेशनली इंटरनेशनली यूज़ करना होता है, तो इंटरनेट पर ये चीज़ काम करता है। अब हम बढ़ते हैं, तो हमारा 4.8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, स्काइप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9, इज़ अ प्रोटोकॉल टू चैट ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट पर चैट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू चैट ऑन इंटरनेट। तो हमारा 4.9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जे, IRC। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML टैग फॉर क्रिएटिंग अ लाइन ब्रेक इज। तो HTML में ऐसा कौन सा टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा L, जो BR टैग होता है। तो हमारा 4.10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन L, BR टैग। तो हमारा ये 40 नंबर का सब्जेक्टिव फिनिश, 40 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव फिनिश हो गया है। और आज हमें केवल ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना था, केवल ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।